बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आज यौम वफ़ात है उस हस्ती का कि जिन्हें शायर मशरिक़ भी कहा जाता है, जिन्हें हकीमुल उम्मत के नाम से भी याद किया जाता है, और उनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि वो सच्चे पक्के आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में सिर्फ उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनका इश्क़ रसूल बताने के लिए दो वाक़यात आपके सामने रखूँगा। पहला वाक़या तो ये है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर के अंदर थे कि एक दोस्त मिलने आया आपको, और उस दोस्त ने क्या मंजर देखा कि अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमत हज़ारों कतार बच्चों की तरह रो रहे हैं। तो उसने आकर तसल्ली दी, आपको प्यार किया, तो पूछा हजरत आज किस बात ने आपको रुला दिया है, क्या वाक़या रूनुमा हुआ है, क्या आपकी तबीयत खराब है, कोई मसला है, दर्द है। तो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कोई दर्द नहीं, लेकिन हाँ अब उम्र 60 से ऊपर की तरफ चली गई है और मेरे आका हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर बज़ाहिर 63 साल की उम्र पाक गुजार के गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि एक दिन भी हजूर की जिंदगी से ज्यादा जीऊं। तो फिर अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आपको 63 साल की उम्र से पहले ही अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। और दूसरा वाक़या कि आपको बसराए ने दावत दी अपने घर के अंदर, तो आप अलैहिर्रहमत अपने चंद दोस्तों के साथ उसके घर गए, तो वासराय ने बहुत आला किस्म का इंतजाम किया आपके रहने सहने का भी और खाने पीने का भी, क्योंकि वासराय जानता था कि मैं किस हस्ती को अपने घर दावत दे रहा हूं। तो आप अलैहिर्रहमत जब कब्र के अंदर गए तो ज़ारो कतार वहां रोने लग गए। तो वासराय के नौकर आए और वजह पूछी कि हजरत क्या माजरा हुआ है, अगर वासराय को पता चल गया तो वो तो हमें नौकरी से भी निकाल देगा कि हमारे मेहमान का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। तो अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमत ने फरमाया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं रोया इस वजह से हूँ कि आज मेरे लिए तो, आज मुझ गुनाहगार के लिए तो यहाँ तुमने फूलों का बिस्तर तैयार कर रखा है, मगर मेरे आका तमाम जहानों के सरदार होते हुए एक छोटी सी चटाई पर किस तरह सोते होंगे। आज वो मंजर मुझे याद आया तो मैं बिला इख्तियार रोने लग गया। और फिर आप अलैहिर्रहमत उस बिस्तर पर भी नहीं सोते हैं, बल्कि नीचे चटाई बिछाकर या कोई चादर बिछाकर सो जाते हैं। तो आज उनको खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन जरिया ये है कि सबसे पहले तो उनके दिए हुए विजन पर अमल किया जाए, उसको आगे फैलाया जाए और उनके मकसद पर अमल किया जाए, और वो जो रियासत मुसलमानों के लिए चाहते थे उस हकीकी रियासत के क़याम के लिए अमली जिद्दोजहद की जाए। और तीसरी और आखिरी कि आप अलैहिर्रहमत को जितना ज्यादा हो सके आज के दिन कलाम पाक पढ़कर इसाले सवाब कीजिए। उनकी रूह को अगर फायदा होगा तो कलाम पाक से होगा, आपके और मेरे खाली पोस्टर लगाने से नहीं होगा। जहां रहिए खुश रहिए, अल्लाह निगहबान।